अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस। मैं हूं शारिक नक्शबंदी। कल 29 अक्टूबर को भारत की गोदी मीडिया का एक बड़ा मिशन फेल हो गया। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि इन दिनों भारत का जो गोदी मीडिया है वो भारत में कैसे एक दूसरे के ताल्लुक से समाज में, मजहब में और सोसाइटी के अंदर कैसे नफरत फैलाने के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने की रेस में लगा रहता है। कल 29 अक्टूबर को भी केरला में एक ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट में 2 लोगों की मौत होती है और 17 से ज़्यादा लोग घायल होते हैं। और ये ब्लास्ट एक धार्मिक सभा यानी एक मजहबी तकरीब के दौरान होता है। इससे पहले कि वहां होने वाले जख्मी अस्पताल तक पहुंचे, गोदी मीडिया इस बात का अंदाजा लगा लेता है या गोदी मीडिया को शायद गैब से कहीं से खबर आ जाती है कि ये ब्लास्ट किसी और ने नहीं बल्कि हमास ने की है। दोस्तों, दरअसल किसी भी चीज को एज्यूम कर लेना एक आसान काम है, लेकिन भारत की गोदी मीडिया का हमेशा जो एक नैरेटिव सेट करने का एक स्टाइल रहा है कि कैसे हमास की आड़ में, कैसे आतंकवादी संगठनों की आड़ में, कैसे दिगर तंजीमों की आड़ में भारत के मुसलमानों को और इस्लाम को बदनाम किया जाए। जी हाँ दोस्तों, कल जैसे ही ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट के हार्डली आधे घंटे के अंदर अंदर भारत की गोदी मीडिया के स्क्रीन पर केरला में हमास के हमले के नाम से बड़े बड़े थंबनेल, पोस्टर्स नजर आने लगते हैं, जिससे एक आम आदमी, जिससे एक आम भारतीय इस बात को समझने में शायद उसे देर नहीं लगेगी कि एक मर्तबा फिर जो है तो भारत में हमास और दीगर आतंकवादी संगठनों ने अपने पैर जमाना शुरू कर दिए हैं। दरअसल गोदी मीडिया का मकसद भी यही था कि जैसे तैसे हमास से लिंक करवा दिया जाए और उसकी आड़ में हजारों निहत्थे मुस्लिम नौजवानों को जेलों की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। लेकिन इससे पहले कि ये अपने मकसद में कामयाब होते कि अचानक 1 से 2 घंटे के अंदर एक वीडियो सामने आती है जिसने इनके पूरे मिशन को फेल कर दिया है। और वो वीडियो आती है डोमिनिक मार्टिन नामी शख्स की, जो पेशे से एक इंग्लिश का टीचर है। और वो वीडियो में इस बात को खुद मानता है कि ये धमाके किसी और ने नहीं बल्कि मैंने किया है। उसे उस धार्मिक सभा या उस गिरोह से नाइत्तेफाकी थी, वो उनसे इख्तिलाफे राय रखता था, इसके लिए उसने ये तरीका अपनाया। हालांकि इस तरीके का समर्थन ना हम करते हैं, ना कोई भी इंसानियत नवाज शख्स इस बात का समर्थन करेगा कि आप अपनी बात मनवाने के लिए तशद्दुद का यानी आतंकवाद का सहारा लें। अब सवाल ये पैदा होता है कि डोमिनिक मार्टिन है कौन? डोमिनिक मार्टिन पेशे से एक टीचर है, अंग्रेजी का टीचर है। उसे अपनी संस्था से किसी चीज को लेकर इख्तिलाफ हो जाता है और वो कुछ साल पहले दुबई चला जाता है। दुबई में वो अलग अलग किस्म की जॉब्स करता है, फिर वापस भारत आता है। भारत आने के बाद एक मर्तबा फिर वो अपनी जॉब के लिए लड़ाई लड़ता है और वो जिस गिरोह से, जिस समुदाय से उसका ताल्लुक है, वहाँ वो हमेशा इख्तिलाफ राय रखता है और उसकी राय को कभी कोई अहमियत नहीं दी जाती है। इसके लिए वो इस तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करते हुए उस धार्मिक सभा के दौरान टिफिन बम के जरिए तशद्दुद फैलाने की कोशिश करता है। और न सिर्फ कोशिश करता है बल्कि वो टेररिज्म फैलाने के आतंकवाद के जरिए जो है तो 2 लोगों की मौत का जिम्मेदार है। 17 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। ये है एक ओवरऑल स्टोरी, लेकिन हो सकता है कि इसके पीछे कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी भी हो। और ये कॉन्स्पिरेसी क्या है, इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन लोग इस किस्म के मार्टिन को जो है तो सपोर्ट करने वाले हैं, ये तमाम इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी दरअसल होती है देश की जांच एजेंसियों की। लेकिन अफसोस ये होता है कि देश की जांच एजेंसियां रह जाती एक तरफ, बल्कि भारतीय गोदी मीडिया अपने मिशन पर लग जाता है और उसे शायद गैब से ये बात का इल्म हो जाता है कि कौन धमाके करवाने वाले हैं, इसके पीछे क्या मकसद है। हमास अचानक भारत में आ जाता है और भारत में आकर वो धमाके करना शुरू कर देता है। बहरहाल, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी भी खबर को एक्सेप्ट करने से पहले उस मीडिया हाउस के इंटेंशन को समझने की ज़रूरत है। ये इस किस्म की खबरें फैलाकर सिर्फ टीआरपी कमाना चाहते हैं और एक हिडन जो एजेंडा है इनका, उस एजेंडे के तहत भारत में लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी में अपना योगदान कर रहे हैं। बहैसियत भारतीय, बहैसियत इंडियन, हम तमाम की जिम्मेदारी है कि किसी भी खबर पर यकीन करने से पहले उसको अच्छी तरीके से जांच ले, परख ले, ताकि ये देश सुरक्षित रहे, ताकि आप सुरक्षित रहे, हम सुरक्षित रहे। तो ये था एशिया एक्सप्रेस का एक शॉर्ट बुलेटिन। कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।